जय श्री राम दोस्तों। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे महाभारत के एक छोटे से किस्से की। वो किस्से तो आपने शायद कभी सुने हो। ये किस्सा है जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था। महाभारत के युद्ध जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था, उस वक्त हुआ ये था कि जब कर्ण बाण चला रहा था, अर्जुन का रथ जो है वो 3 कदम पीछे जा रहा था। और जब अर्जुन बाण चला रहा था, कर्ण का रथ जो है वो 100 कदम पीछे जा रहा था। जब जब अर्जुन ने बाण चलाया तब तब कर्ण का रथ 100 कदम पीछे गया, और जब जब कर्ण ने बाण चलाया तब तब अर्जुन का रथ सिर्फ 3 कदम पीछे गया। पर जब भी कर्ण ने बाण चलाया, अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे गया। उस वक्त वासुदेव ने कर्ण की तारीफ की। फिर से जब अर्जुन ने बाण चलाया, कर्ण का 100 कदम पीछे गया। तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन की कोई तारीफ नहीं की। पर जब फिर से कर्ण ने बाण चलाया और अर्जुन का 3 कदम पीछे गया, फिर से कृष्ण भगवान ने कर्ण की तारीफ की। ये जब 2-3 बार अर्जुन ने इस चीज को नोटिस किया, तब अर्जुन ने कृष्ण भगवान से ये पूछा कि हे वासुदेव, जब मैं बाण चला रहा हूँ तब उसका रथ जो है वो 100 कदम तक पीछे जा रहा है, और उसके बाण से हम केवल 3 कदम पीछे जा रहे हैं। पर आप मेरी प्रशंसा करने के बदले उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? ये सवाल था उनके मन में, अर्जुन के। तो वासुदेव ने बड़े ही स्नेह से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हे अर्जुन, अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम ही बताओ कि मैं कौन हूँ। तब अर्जुन ने बड़े आश्चर्यचकित होकर जवाब दिया कि आप तो वासुदेव कृष्ण, आप इस ब्रह्मांड के मालिक और भगवान। तब वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, और मेरे और तुम्हारे अलावा इस रथ में और कौन विराजमान है? हालांकि अर्जुन को ये बात युद्ध के दौरान पता नहीं थी, युद्ध के बाद पता चली कि उनके रथ पे पवन पुत्र हनुमान खुद विराजमान थे। आप जब भी भागवत गीता किताब हाथ में लेंगे तो उसका जो कवर पेज होता है उस किताब का, उसमें आप देखोगे तो आपको ध्यान से वो चीज देखने को मिलेगी। अर्जुन के रथ का ध्वज था, जो उस झंडे के नीचे हनुमान जी बैठे हुए थे। ठीक है। अब हुआ ये कि जब वासुदेव ने उससे, अर्जुन से जब ये बात पूछी कि मैं जब इस रथ पे बैठा हुआ हूँ, एक इस दुनिया के इस ब्रह्मांड का मालिक जब तेरे रथ पे बैठा हुआ है, और जब बजरंगबली खुद इस रथ पे बैठे हुए हैं, तब भी वो शख्सियत इतनी ताकत रखता है कि वो तेरा रथ 3 कदम पीछे ढकेल दिया जाता। अब हम सबको ये तो पता ही है कि हनुमान जी की ताकत की कोई सीमा नहीं, ही हैज एंडलेस पावर। ठीक है। फिर भी एक छोटा सा किस्सा आपको सुना के उनकी पावर की आपको एक आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। जब 10,000 हाथी इतना बल होता है, उतना बल होता है एक दिग्गज में। ध्यान से सुनिएगा ये बात। 10,000 हाथी जो होते हैं, उनके अंदर जितना बल होता है 10,000 हाथी में, उतना बल एक दिग्गज में होता है। और वैसे जब 10,000 दिग्गज का जो बल होता है, वैसा होता है बल एक ऐरावत हाथी में। ऐरावत हाथी कौन होता है? जो आपको इंद्र का रथ का जो हाथी होता है उसे ऐरावत कहते हैं। और जब वैसे 10,000 ऐरावत का बल अगर इकट्ठा किया जाए, उतना बल एक इंद्र में होता है। और जब वैसे 10,000 इंद्र का बल अगर इकट्ठा किया जाए, उतना बल हनुमान जी की इस छोटी सी उंगली के इतने से भाग में होता है। जब इतना बल अगर हनुमान जी की उंगली के इस छोटे से भाग में अगर होगा, पूरे हनुमान जी में कितना पावर होगा। तो जब हनुमान जी खुद इतने बलवान होकर उस रथ में बैठे हुए हैं, वासुदेव कृष्ण खुद पूरे तीनों लोगों का भार जब लेके उसके रथ के ऊपर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद अगर कर्ण में वो ताकत थी कि वो अर्जुन का रथ जो है वो 3 कदम पीछे भेज सकता था, तब वासुदेव ने उनसे कहा, अर्जुन से, अब आप ये सोच लीजिए कि अगर हम दोनों ही उतर गए इस रथ से, और फिर अगर कर्ण बाण चलाएगा तो आपका रथ कहाँ जाएगा? अब बताइए, क्या मैं कर्ण की तारीफ ना करूं? और तब अर्जुन को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था ये बात सुन के। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।